तो मैं अब इसमें वही कॉन्सेप्ट तो वही जो पुराना वाला है, एल की वैल्यू और उनकी वैल्यू आपको थीटा के टर्म्स में रखनी है। बिल्कुल सर, यही किया। पावर 3/2 आ जा रही थी इसमें। यस सर। ये आ गई अल्फा और ये आ गई एल। अब एस की वैल्यू हो गई पाई। आर के टर्म्स में रखा है तुमने पूरा मैटर? नहीं सर, सर मैंने सब कुछ हटा दिया ना। यस सर, सर सब कुछ हटा दिया था मैंने सर। एल cos अल्फा एल sin अल्फा रखेंगे और फिर यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लेंगे एस के टर्म्स में। सर पहले तो पहले साइन के टर्म्स में रख लेंगे एस में, और फिर जो ऊपर एल आएगा उसकी वैल्यू अलग से डाल देंगे। सर सिर्फ और सिर्फ एस और अल्फा के टर्म्स में मैंने मैटर रखा है, बिल्कुल सब कुछ हटा दिया मैंने। आर का वैल्यू आ गया एल साइन अल्फा, ठीक है ना। यस सर। बिल्कुल। अब ये तुमने हम लोग ने ऊपर रख दी एस में। हाँ सर बिल्कुल, तो वहां से एल की वैल्यू निकाल लेंगे। यस, पाई एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस पाई, आर की वैल्यू डाल दी तुमने एल साइन अल्फा, तो पाई एल स्क्वायर साइन अल्फा, ठीक है ना। यहाँ से तुम्हारी एल की वैल्यू आ जाएगी, पर एल की वैल्यू निकाल के करोगे क्या? एल की वैल्यू थोड़ी। सर फिर वॉल्यूम में जो मैं आर और एच की वैल्यू एल के टर्म्स में निकाल लूंगा और फिर से एल की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो एल भी रिप्लेस हो जाएगा, आर और एच तीनों रिप्लेस हो जाएंगे, एस और अल्फा के टर्म में हो जाएगा पूरा। हाँ, मतलब यहाँ पे तुम डालोगे ना आर की वैल्यू और इसकी हाँ सर। एच की वैल्यू, ठीक है, तो वही वही करना है। ये आ गया वी की वैल्यू 1/3 पाई आर। आर की वैल्यू क्या हो गई? आर स्क्वायर हो गया एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। हाँ, और एच की वैल्यू हो गई एल कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। ठीक है ना। अब तुम एल इसको यहाँ पे एल क्यूब आ रहा है और एल क्यूब की वैल्यू ऊपर से डालोगे यहाँ से एस के टर्म्स, यस सर। वो पावर 3/2 बन जाएगा ना। बिल्कुल सर। तो ऐसे ही किया तुम सभी लोगों ने। सभी का तो पता नहीं है, मैं जो कर रहा था मेरा। ये आ गया ठीक है ना। और एल स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से आ गई एस अपॉन पाई साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा। ये वैल्यू आप ऊपर पुट करोगे। सर 3/2 के रूप में एक्सप्रेशन बनेगा सर। 3/2 आएगी सर पावर। साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा आ जाएगा ये। अब ये ऊपर डालोगे तो इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब कितना हो गया एस क्यूब अपॉन में 27 पाई क्यूब साइन क्यूब अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा का क्यूब और की पावर हो 3/2, क्योंकि ये इसका पावर रूट 3/2 है ना। यस सर बिल्कुल। ये आ गया 27 की पावर 3/2, ठीक है। और इंटू साइन स्क्वायर अल्फा और इंटू कॉस अल्फा। पर इसमें तो बहुत गंदा एक्सप्रेशन बन जाएगा ये, इसलिए परेशान हो रहे हैं। एल स्क्वायर की वैल्यू एस अपॉन 3 पाई कहाँ से आ गया? यहाँ से डाली है एस की वैल्यू, एस अपॉन एल स्क्वायर की वैल्यू निकाली यहाँ से। आपने वो 3 का भी वो कर दिया, 3 नहीं आएगा सर, 3 तो अलग रहेगा ना सर, वो तो वॉल्यूम है ना, उसका थोड़ी होगा होल क्यूब। अच्छा ये ठीक है, ये नहीं रहेगा। हाँ
तो ऐसा मैंने एक बड़ी बेवकूफी की, इसलिए मैंने इसको पहले बहुत ज्यादा सॉल्व किया नीचे वाले टर्म को, और से जो ऊपर वाला जो टर्म सबसे इनिशियल जो टर्म दे रखा था सर वापस उसको कन्वर्ट कर दी। मतलब इसको तुम्हें डिफरेंशिएट करके ही निकालना पड़ेगा, वैसे आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट है नहीं। 1 प्लस साइन अल्फा का 3/2 रूट लिखा हुआ है, ऊपर जब रूट में लिखोगे और इनटू इसका डिफरेंशिएशन करोगे आएगा उसी से आंसर। तुमने करके सर u बाई, सर मैंने करा था सर u बाई v फॉर्म लगाई थी सर, बहुत अजीब सा हो रहा था सर। तो गलत हो रहा था आंसर? नहीं सर गलत नहीं सर, काफी लंबा जा रहा था सर वो। आंसर आया था लास्ट में? सर वो बहुत अजीब हो गया था सर, मैंने बीच में छोड़ दिया सर। क्या क्या होगा? बता रहे हो? यही बोल दो, आया है कि नहीं आया है, यही तो पूछ रहे हैं आपसे, आंसर आया है कि नहीं आया। देखो करना तो ऐसे ही है क्वेश्चन, और तो कुछ हमें दिया नहीं है यहाँ पे। सेमी वर्टिकल एंगल हमें यहाँ पे दिया हुआ है, निकालना है तो अल्फा, मतलब कुल मिला के हमें एस और अल्फा में ही एक्सप्रेशन चाहिए लास्ट में, ठीक है ना। तो करना तो ऐसे ही पड़ेगा। और किसी ने निकाला कि सॉल्व करें इसको पूरा? एक बार ये देख लो, मेरे को एक्सप्रेशन इतनी आ रहा है ना, रूट साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन अल्फा की पावर 3/2, यही आ रहा है सभी लोग का एक्सप्रेशन, मेरा तो यही आ रहा है। ठीक है ना। और ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है कांस्टेंट से, ठीक है ना, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली जीरो ही हो जाएगा। मतलब कुल मिला के हमें डिफरेंशिएट किसको करना है? इसी को करना है। ये b की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट में साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, करेक्ट, डिवाइड बाई 1 प्लस साइन अल्फा की पावर 3/2। कोई परेशानी नहीं है इसमें। b स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे को बताओ? साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन अल्फा का क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं 2v dv बाई डी अल्फा, इसको मैक्सिमम कर रहे हैं, क्लियर, ठीक है ना। ये आ गया 1 प्लस साइन अल्फा का क्यूब इनटू इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप ऐसे लिख लो, साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख लो, क्योंकि सब कुछ साइन में चाहिए ही वैसे भी हमें अभी, ठीक है ना। तो साइन अल्फा ये फंक्शन ऊपर वाला है, साइन अल्फा माइनस साइन की पावर 3 अल्फा, तो साइन अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस अल्फा माइनस में 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, करेक्ट, यस। और माइनस में क्या आ जाएगा हम लोग का? ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज लिखा, साइन अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा डिवाइड बाई नीचे वाले का, तो 3 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर इनटू कॉस अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाले को 1 प्लस साइन अल्फा कॉमन ले लेते हैं। मैं यहीं पे एक बार इतना नोट कर लो, नेक्स्ट लाइन में आंसर आ जाएगा वैसे तो, करेक्ट। इतना समझ में आ गया सबको? इसी को जीरो करना है हमें। इसको हटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक मिनट के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऊपर से देखना क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक तो आ रहा है 1 प्लस साइन अल्फा का पावर 2 कॉमन आ रहा है, और एक कॉस अल्फा कॉमन आ रहा है। इतना दिख रहा है कि नहीं? कॉस अल्फा यहाँ से निकलेगा, तो हमने जब पावर 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस साइन अल्फा इधर से आया एक, और इधर से क्या है? अंदर से 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा, करेक्ट। और माइनस में हमने क्या कॉमन लिया? ये वाला पार्ट, पावर 2 बाहर ले रखा है और कॉस अल्फा ही बाहर ले रखा है, तो माइनस में 3 साइन अल्फा प्लस 3 साइन क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 0, करेक्ट है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या क्या टर्म कट पिट रहे होंगे देखते हैं एक बार। तो ये आ जाएगा 1 प्लस, ये तो कोई मतलब नहीं है इन वाले टर्म से, क्योंकि साइन अल्फा माइनस 1 हो नहीं सकता और कॉस अल्फा 0 हो नहीं सकता, अल्फा 90 हो जाएगा, फिर वो बनेगा ही नहीं हमारा कोण, क्लियर है। तो ये दोनों टर्म हमने मार दिए गोली को। ये आ गया माइनस में 3 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस में 3 साइन क्यूब अल्फा, माइनस में 3 साइन अल्फा प्लस में 3 साइन की पावर 3 अल्फा इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? साइन की पावर 3 अल्फा कट गया यहाँ से, क्या आ गया? सर नीचे वो भी तो रहेगा 1 प्लस साइन अल्फा की पावर 6। अरे वो तो 0 कर दिया ना भाई, उससे क्या मतलब? अच्छा सर, ठीक है, 0 हो जाएगा ना। हाँ सर। तो वही हो गया, ये 1 माइनस 2 साइन अल्फा माइनस में 3 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? फैक्टर करके देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट लाइन में आंसर, ये इतनी देर में मानसी चली आ रही है, इशिता भी देर में चली आ रही है। आप लोग लेट मत आया करो, टाइम पे आया करो। सर आ जाएगा, अब तो सब 3 साइन अल्फा और साइन अल्फा में टूट जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा माइनस 1। इन तरीके के क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन ही तो बढ़ा सकते हैं, और क्या कर देंगे हम लोग। आप आरडी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सारे इतने बड़े बड़े हैं, जो आरडी में एग्जाम्पल भी हैं वो भी इतने बड़े बड़े हैं। ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा
-1 इक्वल टू, तो साइन अल्फा एक तो -1 आ रहा है, वो हम पहले ही मना कर चुके हैं लेने के लिए, पर एक आ जाएगा 1/3। यस और नो? साइन इनवर्स 1/3 हो गया। इशिता, मानसी, तुम लोग कैमरा ऑन करके बैठो। ये अटेम्प्ट किए थे आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन? किसी ने भी नहीं किया, यही अकेला आयुष ही कर रहा था घर पे बैठ करके, बाकी ने मान लिया था कि आ जाएगा आंसर। हाँ, बोर्ड में आएंगे ये क्वेश्चन, हल्के में मत लो ये सारी चीजें, ध्यान रखना। 75 नंबर से कम रह गए ना, वैसे ही आईआईटी के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे तुम, इसलिए कर लिया करो पूरे क्वेश्चन जितने भी हैं, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना, हमारी आदत बन जाती है उस तरीके से कि क्वेश्चन छोड़ने की लास्ट में। तो कभी भी, जैसे मान लो मैं, आप मेरे से भी डाउट बोल रहे हो तो मैंने आपको बता दिया ऐसे करना है, बट वैसे आपको करना है घर जाके, ये नहीं मान लेना है कि हाँ सर ने बता दिया तो हो जाएगा, क्योंकि फिर आप सीख नहीं पाते। और जेई एडवांस में 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ना, वो आप अटेम्प्ट ही नहीं, मतलब 2 नंबर वाले, उसमें जो 4 नंबर के मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे वो आप कभी अटेम्प्ट नहीं करोगे अगर यही आदत कंटिन्यू रखोगे तो। और अब सिंगल चॉइस तो आते ही नहीं, आएगी जेई में अब सारे मल्टीपल चॉइस हैं पहले ही उससे क्वेश्चन से। तो ध्यान रखो ये चीज़, क्वेश्चन एंड तक सॉल्व करना होता है हमें कोई भी, ठीक है ना। क्लास में हम कर रहे हैं, हमने मान लीजिए भी छोड़ा भी है तो आपको घर पे पूरा ट्राई करना है दोबारा से, ये नहीं मान लेना है कि इसका आंसर आ जाएगा हमारा, क्योंकि आदत है, ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा। अब एग्जाम में भी देखोगे कि मैं छोड़ के आ रहा हूँ, आप खुद ही अपने आप को जज कर पाओगे, ठीक है ना प्रखर? आगे बढ़े, आज हम लोगों को पढ़ते हैं dv/ds, जो हम लोगों को पढ़ रहे थे एरर्स और वो। सर हो गया। आगे बढ़े, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी चीज है, बस उनको डिफरेंशिएट करना है। करेक्ट? मेरी आवाज आ रही है? मेरा है नहीं। सर क्लास में नहीं है। ठीक, वो ज्वाइन हो रहा है वेटिंग रूम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ चेंज के अंदर ये टॉपिक है। एक क्वेश्चन लिखिएगा, द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर increases at the rate of and height decreases at the rate of 0.2 centimeter per minute. The rate of change of volume in centimeter cube per minute. When its height and radius are 3 centimeter and 2 centimeter respectively. करेक्ट हमें बताना है।
मेरी आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है। क्वेश्चन समझ गए हो ना? वॉल्यूम हाँ का एक्सप्रेशन लिखना है, फिर उसको डिफरेंशिएट करना है clear करके। हाँ सर। हम्म। सर 0.4 पाई। 0.4 पाई। वॉल्यूम क्या होता है आप देवेंद्र जी बताओगी सिलेंडर का? V का एक्सप्रेशन क्या होगा सिलेंडर के लिए? म्यूट हो आप, अनम्यूट करके बोलो। और मानसी इसके आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, वरना फिर मैं वेटिंग रूम में डाल दूंगा आप लोग को। ध्यान रखिए यहाँ पे V का एक्सप्रेशन लिखवाया था मैंने, चेक कर लो कॉपी पे, कोई दिक्कत नहीं है, देख के भी बोल सकती हो। कल ही तो लिखवाया था। सर 0.08 पाई है क्या? नहीं 8 पाई नहीं आ रहा है, 0.4 पाई आ रहा है। क्या लिखा है उसका वॉल्यूम का एक्सप्रेशन? ये आएगा सर कि पाई इंटू 2r dr/dt इंटू h पाई आर प्लस स्क्वायर एच आएगा ना? क्या सर? पाई हाँ आर स्क्वायर एच। हाँ अब सर। dv जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर डी एच, पहले तो एच को कर ले रहे डिफरेंशिएट, और प्लस पाई आर को कर ले रहे तो 2r dr इंटू एच। हाँ या ना? यस सर। बस अब इसमें वैल्यूज डाल दीजिए सारी जो भी आ रही हो आपकी। उसने पूछा है उस इंस्टेंस पे हमें रेडियस और हाइट दिया हुआ है, जिस इंस्टेंट पे डी और हम लोग को dr दिया हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। 2 पाई आर एच डी आर, क्योंकि जो हमारा वो होगा, जो हमारा सिलेंडर है, ठीक है ना, वो उससे क्या है, जो रेडियस है वो बढ़ रही है, बड़ी हो रही है रेडियस, तो रेडियस बढ़ रही है और हाइट भी बढ़ रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तो अगर होगा ही होगा ना। मतलब सिलेंडर पहले छोटा था, फिर बड़ा हो रहा है, हाइट में भी बड़ा हो रहा है और वॉल्यूम में भी बड़ा होगा रेडियस के साथ साथ। अब रेडियस का चेंज हम लोग को दिया हुआ है डी आर की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे डी आर हम लोग को दिया हुआ है 0.1 सर, 0.2 सॉरी। इंक्रीज अगर कोई चीज कर रही होती है तो प्लस लिखते हैं, यस, प्लस का 1 सेंटीमीटर पर मिनट, यस और नो? यस सर। और डिक्रीज अगर कर रही होती तो उसको क्या लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे, 0.2 दी हुई है सेंटीमीटर पर मिनट। और उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे हम लोग को हाइट दी हुई है 3, रेडियस दी हुई है कितनी? 2। क्लियर? यस। वैल्यू डाल के बताइए देवांशी कितना आ रहा है आंसर। अब जो जिससे मैं पूछूंगा अगर उसने जवाब नहीं दिया वो वेटिंग रूम में, बस रूल इज सिंपल, ठीक है ना? सर आपने एरर पढ़ा दिया क्या अभी? क्या चीज? एरर 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 सर, एरर पढ़ाया क्या आपने अभी? नहीं अभी नहीं, यही स्टार्ट। वो क्वेश्चन ही डिस्कस हो रहा था, वो 1/3 वाला तुमने भी सॉल्व नहीं किया था ना, मीर ऐसे ही बोल दिया था कि हो गया है। सर कौन सा? वो 1/3 वाला? 1/3 वाला। सर किया था सर मैंने। अच्छा आ गया था आंसर? हाँ सर, मतलब वो गलत होगा सर। आंसर इसका डीवी निकाल लिया सब लोगों ने? पाई आर स्क्वायर कितना आ गया? 4, 0.4 आ गया। और ये हो गया सर 4 पाई आ गया। 2 पाई आर एच। आर कितना आ गया? 2, एच कितना आ गया? 3, और डी आर हम लोग को दिया हुआ है 0.1। निकाल लीजिए कितना आ रहा है, ठीक है ना? तो ये कितना रहेगा? माइनस में 0.8, और ये 3 to the 6 to the 12, तो 0.4 आ रहा है। 1.2 पाई सर। इंक्रीज कर रहा होगा रेट की डिक्रीज कर रहा होगा? इंक्रीज। सर इंक्रीज करेगा। क्लियर है ना? यस सर। पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना।
a point on parabola y square equal to 18x at which ordinate increases at twice the rate of its abscissa. पॉइंट बताना है जिसपे जो ऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट वो हमारा 2 गुना रेट से बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है पता है आपको? यस सर, एक्स वाला एक्स जो है। कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, करेक्ट। सर जो y आएगा सर वो हमारा आएगा 18/4 और x आएगा 18/16। 18/4 y और मतलब y ऑर्डिनेट और x आएगा सर 18/16। 9/2 कॉमा। यस यस सर यही आ रहा है 9/2। यही आ रहा है सर। इसको क्या किया होगा? डिफरेंशिएट कर लिया होगा आप लोगों ने ना? नहीं सर, वो पहले पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स में ले लिया था मैंने सर, y और x को। अच्छा, टी वाले में t निकाल दिया फिर सर। डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे तो ना। ये हो जाएगा 2y dy इक्वल टू 18। 9/8 और 9/2 आंसर है। अच्छा, ये दिया हुआ है एट विच द ऑर्डिनेट इंक्रीजेस एट द ट्वाइस रेट ऑफ, तो ऑर्डिनेट मतलब dy होगा वो 2 टाइम्स dx हो जाएगा कि नहीं? यस सर बिल्कुल। ये डाल देंगे हम लोग। ये हो गया y इक्वल टू 18/4 मतलब 9/2। y की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी ऊपर से निकाल लेंगे। यस सर। y स्क्वायर अपॉन 18। तो 9/8 हो जाएगा। 9/8 ठीक है ना, तो x की वैल्यू आ गई 9/8 कॉमा 9/2। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। तुम लोग को शीट में कोई डाउट पूछना है क्या जो तुम लोग ने किया हो? नहीं है? कॉफी इज, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, कॉफी इज ड्रेनिंग फ्रॉम कॉनिकल फिल्टर of height and diameter both 15 centimeter into cylindrical coffee pot of diameter 15 centimeter. The rate at which coffee drains from filter pot is 100 centimeter cube per minute. The rate in centimeter per minute at which level pot is rising when coffee pot is 10 centimeter. हमें हाइट का DH निकालना है जब
जो कॉफी पॉट की हाइट है बचेगी वो 10 बचेगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर? पढ़ लो एक बार क्वेश्चन। सर यहाँ पे जो सेंटीमीटर पर मिनट, अच्छा से समझ, क्या चीज? कुछ नहीं सर, कुछ निकल जाएगा सर, 1 मिनट रुकिएगा बस। दोनों का वॉल्यूम इंक्रीज बराबर कर देंगे, जिस उससे वॉल्यूम से गिर रही होगी कॉफी उसमें, दूसरे वाले पॉट में उसी वॉल्यूम से इसमें बढ़ रही होगी कॉफी। लेकिन सर रेट सर चेंज हो जाएगा ना, जब अपन 10 सेंटीमीटर पे आएगा तो हाइट इसकी। नहीं सर रेट चेंज होगा सर, रेट सर कैसे? रेट तो कांस्टेंट होगा ना हाइट चेंज हो जाएगी, हाइट तो लिखिए ना 10 सेंटीमीटर। सर। इसका आंसर वो है क्या, वो 100 अपॉन में 225 पाई। 100 अपॉन में 225 पाई। कैसे किया, कैसे? ये तो नहीं है 100। सर ये नहीं है आंसर। 16 अपॉन समथिंग है। अच्छा अच्छा। सर रेट, एक बात और सर, चाय पॉट सर 10 सेंटीमीटर भरा हो सर, चाहे सर 5 सेंटीमीटर, सर रेट जो जिस रेट से सर कॉफी गिर रही होगी सर वो रेट तो कांस्टेंट रहेगा ना। सर ऐसे किया है सर, जो वॉल्यूम का इंक्रीज, पर जिस रेट से तुम्हारी कॉफी गिर रही है, सिलेंड्रिकल जो पॉट है उसकी जो वॉल्यूम है उसी रेट से इंक्रीज कर रही होगी कि नहीं? यस सर यही किया है। पाई आर स्क्वायर dh/dt बराबर कर देंगे 100 के, और क्या। बिल्कुल सर यही किया है सर इसमें, लेकिन हाइट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर तो यूज ही नहीं हो रहा। जो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाँ सर वो यूज नहीं हुआ बिल्कुल। सर इसका यूज है सर, मैं बताऊं कैसे है सर। कहाँ पे? जो जो सर हमारा रेट होगा ना सर, जैसे अपन निकालेंगे कोन का रेट, अगर निकालते हैं अपन लोग तो dv/dt करेंगे, तो उसमें सर r का टर्म आ रहा होगा, तो r के टर्म को सर हम h के टर्म से लिखेंगे। जैसे tan अल्फा जो होता है वो कांस्टेंट रहता है सेमी वर्टिकल एंगल, तो 10 सेंटीमीटर है, मतलब जो रेडियस होगा वो भी 10 सेंटीमीटर हो गया होगा, तो इसलिए अपन को नया रेट निकालना पड़ेगा, उस टाइम का रेट इसमें डालेंगे। सिलेंड्रिकल है वो, रेडियस कैसे चेंज कर रहे हो सिलेंडर में तुम? सर मैं कोन की बात कर रहा हूँ, जब कोन को कोन से डाल रहे हैं सर, तो उसका तो रेट हमें दिया हुआ है ना कि उससे कितने से कॉफी गिर रही है, तो उसमें क्यों ही छेड़ेंगे कुछ भी हम। सर जो ये हमारा कॉफी पॉट है वो सिलेंडर वो है कॉनिकल, ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ वो कॉनिकल है जिससे कॉफी पॉट से गिर रहा है आइटम, वो रेट हम लोग को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 100 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। क्लियर है? जिस रेट से कॉफी गिर रही होगी सिलेंडर का वाला में, उसी रेट से सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ रहा होगा कि नहीं बढ़ रहा होगा? तो सर मैं वही करूंगा, तो 1000 × r² dh/dt। हाँ वही हो जाएगा, 1000 में 100 है तो 100 सेंटीमीटर पर क्यूब पर मिनट। ये सर एक सेकंड सर, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। मैं डायमीटर को ही जगह डायमीटर को ले लिया था रेडियस की जगह, मतलब 15 लिख लिया था। अभी आ रहा है सर 16/9 पाई, 16/9 पाई। हाँ 16/9। हाँ सर मैंने वो क्या गलती कर दी थी ना, मैंने रेडियस को 15 ले लिया था, वो डायमीटर है। करेक्ट। हाँ तो सर। ये अगर कॉनिकल होता ना तब वाला चक्कर पड़ जाता जो तुम लोग बोल रहे हो कि रेडियस भी चेंज करेगा हर एक इंस्टेंस पे, वो तो तुम फिजिक्स में करते ही हो फिर वाले क्वेश्चन। हाँ सर वो करते हैं ना। तो आ गया सर dh/dt = 16/9 पाई। जिस रेट से हमारा जो वो है कोनिकल सरफेस जो है वो खाली हो रहा होगा, उसी रेट से सिलेंड्रिकल सरफेस भर रहा होगा। सर यहाँ पे सर h का कोई यूज ही नहीं है सर, तो उसका 10 सेंटीमीटर जो दे रखा है। हाँ यस, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मतलब हर एक इंस्टेंस पे ही उतना ही होगा। तो रेट ऑफ इंक्रीज हाइट का रहेगा, वो रेडियस को डिपेंडेंट तो है नहीं, तो वो सेम ही रेट से बढ़ता रहेगा हमेशा हाइट। आसान क्वेश्चन हो गया सर ये तो। हाँ वाला बस सर वो बड़ा कर दिया थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। करेक्ट। तो ये इससे कॉफी गिर रही है, इसमें बढ़ रही है, तो जैसे जैसे कॉफी खाली होगी इसमें, अब इसमें हमें बच गए हैं हम, इसमें तो हमें वैसे भी आर वगैरह लेना नहीं, इसमें डायरेक्टली रेट दे दिया उसने पूरा, ठीक है ना? तो रेट ऑफ वॉल्यूम सिलेंडर से सर कौन में जाता तो सर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बन सकता था। हाँ यस यस यस। फिर वो कैसे करते हैं वो सोचो जरा, अगर सोच पा रहे हो। फिर भी डिफरेंशिएट कर देते उसमें आर और वो गिवन पहले रहेगा। किया था सेम उसी तरीके से करते हैं, तो उसमें आर और एस दोनों वैरी करते हैं। नहीं h वेरी नहीं करता, उसमें h कोई टर्म नहीं होता।
इसलिए बस जैसे अपन लोग करते हैं ना 2 पाई आर एच, अच्छा हाँ एच होता सर, आउटपुट बंद करता ना, ब्लू करता है आउटपुट। होता। वॉल्यूम चेंज राइज इन सिलेंड्रिकल पॉट हो जाएगा। इसमें तो फिर इंटीग्रेशन वगैरह आपको लगाना पड़ता मेरे ख्याल से वो निकालने के लिए कि रेडियस इनिशियल फाइनल तक की क्या होगी, शायद ऐसा कुछ करते हैं, मेरे को आइडिया नहीं है, वो करते होगे फिजिक्स में। तो ये हो जाएगा हम लोग का 100 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जो v है उसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, r कांस्टेंट रहता है यहाँ पे इसके वाले वॉल्यूम में, क्लियर है ना, तो पाई आर स्क्वायर dh/dt हो जाएगा, ठीक है ना, वो हम लोग को दिया हुआ है dh/dt कितना 16 अपॉन ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर कितना है 15/2 का होल स्क्वायर dh/dt, इसको सॉल्व कर लीजिए अभी एक बार। नहीं सर जो वो था ना उसमें भी नहीं लगता, इंटीग्रेशन नहीं लगता सर। अच्छा जो ये वाला क्वेश्चन अगर बनता था मतलब आसान हो जाते थे क्वेश्चन, जितना मुझे याद आ रहा है, अब बाकी तो बिना उसके भी हो ही जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, ये हो सर गया। एक बार वो, हाँ सर एक बार वो बताइए जो आयुष क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सर, वो कैसे बनेगा सर डिफिकल्ट वाला? ये वाला नोट कर लिया पहले, बताओ। हाँ सर कर लिया सर। आयुष बता रहा है, आयुष तो वो बोल रहा है कि उस वाले केस में क्या लगाते हैं, वो ये बोल रहा है कि अगर सिलेंडर इससे कॉनिकल से आपका कॉनिकल में ही गिर रहा होता तो ये रेडियस भी चेंज हो रही होती है ना, हर एक इंस्टेंस पे हाइट तो चेंज हो ही रही है, रेडियस भी चेंज होती है, करेक्ट। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे जो हम लोग को हाइट दी हुई है ना, उससे हम निकाल सकते थे, वैसे हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ये इतना नोट कर लो, फिर एक बार मैं थोड़ा बताता हूँ, बताना सही है कि नहीं। ये जो है हम लोग का वॉल्यूम हमें पता है उस इंस्टेंस पे कितना है, जो वॉल्यूम उस पे गिरेगा टोटल, और इसका हमें टोटल वॉल्यूम पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो आपका ये रेडियस होगा उस समय पे, और इसकी टोटल रेडियस एच है, कैपिटल एच है। अब उस समय पे हाइट हमें पता है और ये आर हो गई, तो इसमें हम लोग रेशियोज भी तो लगा सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल वाले, जिससे हाँ हमारा सर रिलेशन रहेगा स्मॉल एच और ना उनके बीच में, यस और नो, यस जो सर रहेगा यस एच और इसका स्मॉल एच, ऐसे भी तो कर सकते हैं, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, सिमिलर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट, उससे भी रिलेशन, यस यस सर। ठीक है ना। स्मॉल एच हमें दिया हुआ है और कैपिटल आर देना पड़ेगा, इसमें जो सिलेंडर जो बन रहा है ना उसका हम लोग अभी ले लेते 15/2, इसका भी वही ले लेंगे 15/2, स्मॉल आ रहेगा, उससे भी आ रहेगा, क्लियर है ना। नेक्स्ट लिखिएगा जब तो सबने, क्लियर है कि नहीं इशिता देवांशी जी, आप लोगों को क्लियर है, नहीं क्लियर है, मुंह से बोलना, ध्यान रखना, एक्सप्रेशन नहीं देखूंगा मैं सबके बैठ करके कि कौन सही ला रहा है, कौन क्या एक्सप्रेशन दे रहा है। A particle moves along the curve It's 12 o'clock. y equal to x about 3/2 in first quadrant in such a way that its distance from origin increases at the rate of 11 units per second. The value of dx/dt where x equal to 3t is time in second. करेक्ट, ट्राई करें। आप लोग सीट अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है ना। आज की हम लोग क्लास यहीं तक रखेंगे, अभी एक अर्जेंट मीटिंग है थोड़ी ऑफिस में, करेक्ट, तो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे इसी टाइम। सीट अटेंड कर लेना तो आपको आइडिया लग जाएगा आज की कैसे वाले, सब एरर्स वाले रह गए क्वेश्चन, वो सिमिलर ही है, बिल्कुल सेम है इसमें जो क्वेश्चन, जैसे हम लोग अभी डीएच निकाला तो उसी टाइप से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन।
है ना। बाकी आप लोग मॉड्यूल वगैरह ले रहे हो जाके, मॉड्यूल ले लो जाके अपने अपने ऑफिस से, जो भी लोग के बचे हुए हैं। सर मैं ये बोल रहा था कि जो हमारे एरर होता है वो सर नेगेटिव हो सकता है सर? एरर नेगेटिव? हाँ सर। एरर नेगेटिव, कोई केस बताओ, जैसे एग्जांपल किसमें सोच रहे हो? मतलब सर जैसे ऐसा होता है ना, एक टर्म होता है सर, जैसे टाइम पीरियड है कोई 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन G, जिसमें L और G है वो वेरिएबल है सर। ठीक है सर। तो अब L में मैंने क्या करा, 5% का एरर है और G में सिर्फ 10% का एरर है, तो मेरे को सर पूरे एक्सप्रेशन में एरर बताना है सर, तो वो एक बार अगर वो जब आप करोगे हाफ में डीएल, जो हम लोग करते हैं ना, हाफ में डीएल माइनस डीजी, जो लॉग लगा के डिफरेंशिएट करता है, तो अगर वो जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है जो एल अपॉन जी आप बोल रहे हो, तो जी वाला एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर बड़ा हो गया तो नेगेटिव आ सकता है उस केस में। तो लेकिन सर फिजिक्स में ये है कि पॉजिटिव ही रहता है हमेशा सर। टॉलरेंस टाइप बोलते हैं फिजिक्स में। नहीं सर, फिजिक्स में हमेशा पॉजिटिव कर देते सारे एरर को, कोई भी एरर हो, जैसे 5, उसमें 5% का एरर है, इसमें 10% का एरर है, तो क्या होगा कि जो हमारा जो उसका वो है, हमारा पावर है जो टर्म की, जैसे n पावर है हाफ और g की पावर माइनस हाफ, तो माइनस हाफ को प्लस हाफ कर देते हैं सर उसमें। नहीं वो तो इसमें भी करते हैं मैथ्स में। इसका रीजन ये रहता है वही जो फिजिक्स में आप पढ़ रहे हो ना, वो सेम ही है एक्चुअली में। तो मतलब सर नेगेटिव भी हो सकता है ना फिर? हाँ वही, फिर उस केस में तो हम मतलब मैक्सिमम वैल्यू काउंट करने के लिए वो बोलते हैं कि जो टोटल एरर होगी ना वो दोनों के हिसाब से चेंज होकर लिखेगी, क्योंकि आप लॉग लगा दोगे तो ऐसे तो घट जाएगी एरर। जबकि हाँ, जब आप असली में जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें तो जुड़ेंगी ना दोनों की वैल्यू, क्योंकि ये भी इतना गलत हो सकता है, ये भी इतना गलत हो सकता है, डिवाइड वाला पार्ट, तो वो अल्टीमेटली प्लस ही होगा लास्ट में भी। जैसे आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि जो डिवाइड वाला पार्ट रहेगा वो मॉड होगा। हाँ सर, मॉड करते हैं, हाँ भाई वही। हाँ मॉड कर सकते हो इस तरीके सर से। 11/3 आंसर है क्या? कितना आ रहा है? 11/3। 11/3 dx by dt अब बता रहे हो, 4 आ रहा है dx by dt, 11 तो कट जा रहा होगा ना नीचे वाले 11 से। सर मैंने तो पहले से x² + y² 11 का होल स्क्वायर बना लिया ताकि वो ठीक है सर। तो नीचे 11 नहीं आ रहा कोई, सर नीचे से 33 आ रहा है। प्लस वाई स्क्वायर का जो रूट है ना उसको तुमने डिफरेंशिएट किया होगा ना अभी। हाँ सर। तो क्या आ रहा है डिफरेंशिएट करने एक्चुअली सर अच्छा बन जा रहा था प्रोसेस, क्योंकि सर x की पावर 3/2 था। वो आ रहा है आंसर कितना आ रहा है? 33। सर मेरा 121/3 बन रहा है, सॉरी 121/33। सर 1/3 बनना है आंसर। 11/3 होगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, करेक्ट। अरे शिट, मैंने अंडर ये हो गया हम लोग का डिस्टेंस जो हम लोग को निकालना है। गलत हो गया। हमें बताना है वैल्यू ऑफ dx by dt एट x = 3। तो पहले तो y की वैल्यू डालो आप x के टर्म्स में। y की वैल्यू कहां से डालेंगे? ऊपर वाले एक्सप्रेशन से। कहां से? y² = x³ ये वैल्यू हम लोग ने डाल दी। क्लियर है? यस सर। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, 1 मिनट करना। अच्छा सर मैं समझ गया, मैंने गलती करी। 1 मिनट सर, सब तो हो गया। मैंने स्क्वायर करके लिख दिया डिस्टेंस, पता नहीं क्यों। आयुष कितना आ रहा था तेरा? 1 मिनट गलती हुई, मेरा आ गया बस 1 मिनट। नहीं आंसर क्या है एग्जैक्ट? एग्जैक्ट 4। यार ठीक है सर आ गया एग्जैक्ट 4। आ गया आंसर? आ गया सर। ये अब इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे होगे ना। देखो कभी भी हाँ सर। डिफरेंशिएट करने के लिए आए ना तो उससे बचने के लिए हमेशा आप d² निकाल लिया करो। करेक्ट है ना? इससे थोड़ा तुम्हारा काम बच जाएगा इस तरीके से। तो 2d dt by dx
या dt कर लेते हैं हम लोग, क्लियर है? क्योंकि हमें अल्टीमेटली dx by dt निकालना है, तो 2x dx by dt और प्लस 3x स्क्वायर dx by dx पर dt। dt। तो हम लोग को क्या क्या पता है, x की वैल्यू पता है क्या x वैल्यू Yes, सब sir. पता ना? यस यस सर। x की वैल्यू 3 दी हुई है और dx by dt निकालनी है, यस ठीक है ना? और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दी हुई है, करेक्ट? यहाँ पर ये वैल्यू क्या डाल देंगे 11 और ये वैल्यू 3 है, नहीं निकालनी है, तो ये 3 है ना? x 3 है हमारा। यस x 3 है, तो dx by dt हो जाएगा 2d। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी x 3 डालने पे? सर 36। सर 9 आ जाएगा, और सर 6 आ जाएगा नीचे, मतलब ठीक, हाँ सर 6 बन जाएगा। आ जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है ना? अब सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या आ रहा है dx by dt सर 4 आ जाएगा। और इंटू 11 भी है ऊपर, यस तो पूरा सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। ठीक है ना? यस सर। ये आ जाएगा। एक बार आप लोग जाके शीट अटेम्प्ट कर लो आज, ताकि कल हम लोग डाउट ले लेंगे शीट के, क्योंकि ऐसे टॉपिक तो खत्म ही हो जाएगा, डाउट नहीं डिस्कस हो पाएंगे, क्लियर है ना? बाकी हम लोग फिर थर्सडे को भी अभी आप इसको कंप्लीट कर लीजिए जाके आप सारे लोग, ठीक है ना? मेर बाकी मैं तुम्हें कॉल करता हूँ उसको बुलाने के लिए, तुम जब तक आप जो बोल रहे थे काम वो कर लो जाके आज, करेक्ट? और उसका मैं डाउट वाला के लिए तुमको बताता हूँ, ओके? थैंक यू। ठीक है, आज इतना ही रख रहे हैं एक्चुअली में। हाँ, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है अभी, थोड़ी जाना पड़ेगा। बाय। थैंक यू सर।